भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जाएंगे इजराइल अपने करीबी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने और एक बाकायदा एक फॉर्मल अलायंस भी बन रही है जिसका जिक्र नेतन्याहू ने आज खुद किया है, आज या कल किया था। उसने कहा था कि जी मेरे सामने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है कि एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं हम अलायंसेस का, जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा। इसमें भारत हमारे साथ शामिल होंगी, यूनान शामिल होगा, साइप्रस शामिल होगा, कुछ अरब, अफ्रीकन और एशिया के ममालिक भी शामिल होंगे। अच्छा, अब अफ्रीकन ममालिक कौन से हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी का जो अभी है विजिट है जो इजराइल में, उसको अगर हम लोग देखें तो वो भी पहले तो जो एक इम्पैक्ट क्या रहेगा, एक ट्रेडिशनल जो स्टैंस था जो इंडिया का पैलेस्टाइन पे, और अभी जो आप कैसे देखते हैं व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड लाइक दिस विजिट, और क्या ये कैसे फिट होता है एक इंडिया की जो ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी है उसमें ये जो विजिट है। जैसे कि हमने स्टेटमेंट दे की है, नेतन्याहू ने भी कल स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने रेडिकल्स की बात की है, और उन्होंने फर्दर कहा है कि हम एक वो अलायंस बनाएंगे, हेक्सागन ऑफ अलायंस होगी। तो आप इस सब को कैसे देखते हैं, इस विजिट को, जो स्टेटमेंट आई है नेतन्याहू की तरफ से, इस सबको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पता क्या है, ये जो कल वो कह रहे हैं जी कि इंडिया और इजराइल जो है विल स्टैंड टुगेदर। ठीक है जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप बहुतों को इल्म तो होगा ही, लेकिन खैर मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। कल बुधवार से भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी इसराइल का सरकारी दौरा करने जा रहे हैं। ये उनका इसराइल का दूसरा दौरा है। पहला दौरा उन्होंने 2017 में किया था और वो किसी भी भारतीय वज़ीर आज़म का इसराइल का पहला दौरा था। ये जिगर है उनमें, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस के वज़ीर आज़म होते थे वो इस वजह से इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ाते थे कि उससे भारत के जो मुसलमान हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे और उनको वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस की हमेशा अपीज़मेंट की पॉलिसी रही है, मुस्लिम अपीज़मेंट की, जिसको मोदी ने उखाड़ दिया है। और क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जो मुश्किल वक्त में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। और इसराइल एक ऐसा ही मुल्क है जो भारत को एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मुश्किल वक्त में काम आया है। 1999 में जब धोखा करके परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया था, उस वक़्त इसराइल के लोगों ने और फ्रांस के हवाई जहाज़ों ने और स्वीडन की बोफर तोप ने भारत को बचाया था और पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसराइल हमेशा हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, उसके साथ हमारा सिक्योरिटी पैक्ट है। अब जनाब मोदी वहाँ जा रहे हैं, उस सिक्योरिटी पैक्ट को वो रिन्यू करेंगे। वैसे कल इसराइल में वज़ीर आज़म की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें जनाब नेतन्याहू ने इस बात का खुलासा किया। अब वो कभी भी मोदी के बारे में बोलते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं बोलते कि भारत का वज़ीर आज़म, वो ऐसा बोलते हैं मेरा दोस्त मोदी। तो उन्होंने कल कैबिनेट को बताया कि मेरा दोस्त मोदी बुधवार से इसराइल आ रहा है और हम लोग एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं, नया अलायंस बना रहे हैं। इसे कहा जा रहा है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। इसको आप जो है
इसके बैकग्राउंड में देखिए कि तकरीबन 2 महीना कबल सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा किया। उसके बाद फिर तुर्की ने जो है पाकिस्तान की मदद की थी पिछले साल जंग में। उसने न सिर्फ अपने ड्रोन दिए थे बल्कि उन ड्रोन को चलाने वाले पायलट भी दिए थे। तो ये जो कट्टरपंथी जो हैं मुसलमान, ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाते हैं। तो हिंदुस्तान को भी चाहिए कि इन कट्टरपंथियों के खिलाफ अगर कोई इत्तेहाद बनता है तो वो उसका हिस्सा बने, और ऐसा एक इत्तेहाद इसराइल बनाने जा रहा है। ये बात तो पूरी दुनिया मानती है, हमारे दुश्मन भी मानते हैं कि इसराइल के हथियार टॉप क्लास होते हैं। पिछले साल की जो 4 दिन की जंग हुई थी उसमें इसराइल के ड्रोन्स और इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उन्होंने बहुत अच्छा काम दिखाया था, जबकि पाकिस्तान ने जो चीनी हथियार इस्तेमाल किए थे वो 100% फेल्यूर साबित हुए। खैर, तो अभी इसराइल एक नया इत्तेहाद बना रहा है जिसे वो कहता है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, यानी ये 6 कॉर्नर्ड जो है अलायंस है। अभी इसमें देखिए, एक तरफ से सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी, यूएई कह दीजिए, वो भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। और इसराइल तो है ही है जो इन कट्टरपंथियों के खिलाफ है। वो तो उसके ऊपर तो कई मजालिम हुए हैं कट्टरपंथियों की तरफ से। तो ये जो 6 कोने हैं उसमें कौन कौन आ जाता है, मैं उसके बारे में छोटा सा आपको तारुफ करा देता हूँ। एक तो इसराइल, वो तो फोकल पॉइंट है, सेंटर है। दूसरा इंडिया, उसको वो नेतन्याहू कहता है ग्लोबल पावर या एंकर पावर। मेडिटेरेनियन पार्टनर्स में मैं आपको बताऊं, साइप्रस और यूनान आ रहा है, ग्रीस जो है। ये साइप्रस प्रो ग्रीस हुआ करता था, जिस पर तुर्की ने हमला करके उसका कुछ टुकड़ा हथिया लिया है। अभी 2 साइप्रस हो गए हैं, टर्किश साइप्रस और ग्रीक साइप्रस, और वो हमेशा तुर्की उनको धमकियां देता रहता है। तो ऐसे में तुर्की हिंदुस्तान की मदद लेना चाहता है और इसीलिए भारत ने उसको ब्रह्मोस मिसाइल जो है, क्रूज मिसाइल देने का वादा किया है, जिससे तुर्की के रीढ़ की हड्डी में से एक लहर दौड़ गई है खौफ की। उसको पता है ब्रह्मोस मिसाइल कितने खतरनाक हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा ये मेडिटेरेनियन पावर हो गए। अरब नेशंस, जो मॉडरेट अरब नेशंस हैं जिन्होंने अब्राहमक अकार्ड पर दस्तखत किए हैं, यानी जैसे दुबई, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, इस किस्म के जो भी हैं, ओमान हुआ, ये जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा अफ्रीकन में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन अभी सोमालिया का एक हिस्सा अलग होकर सोमाली लैंड बन गया है और वो जो है वो इसराइल की हिमायत करता है। तो इट कैन रिप्रेजेंट अफ्रीका इन दिस हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। और इसको हमेशा आप जो है ना इस लिहाज से ज़रूर देखें कि आजकल पूरी दुनिया में जंगें जारी हैं। भले ही अरब इसराइल जंग जो है इस वक्त जंगबंदी है, सीज फायर है, लेकिन किसी भी वक्त ट्रंप ने जैसे धमकी दी है ईरान के ऊपर वो हमला कर सकता है, और ईरान उसके बदले में जो है इसराइल के ऊपर या ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं जैसे हिजबुल्ला है, हमास वाले हैं, हूती हैं, अभी शाम में जो उनके लोग थे उनको वो तो ख़त्म हो गए, शाम में तो गवर्नमेंट बदली हो गई है, बशार अल असद नहीं रहा। बाकी जो 3 प्रॉक्सीज हैं
उसके ज़रिए वो इसराइल के ऊपर और अमेरिका के जो मशरक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में जो बेसिस हैं, जो उनके ऊपर जिस तरह पिछले मर्तबा कतर में उसने हमला किया था ईरान ने, तो ईरान ऐसे हमले कर सकता है। ऐसे दौर में भारत को भी अपने दिफा के लिए जो है अपने आप को अप टू डेट रखना है, और ऐसे में इसराइल से बेहतर हमारा इत्तेहादी और कोई नहीं हो सकता। बाकी पाकिस्तानियों को तो खैर बुरा लगेगा, क्योंकि इसराइल का नाम सुनते हैं तो उनकी टांगें कांपने लगती हैं, और भारत की तो खैर बात ही छोड़िए, आप उनको भी सुन लीजिए। अरब ममालिक कौन से हो सकते हैं? जाहिर है कि कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन अगर हम देखें कि कौन से अरब ममालिक हैं जिनके बाकायदा ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ ऑफिशियली, जो अब्राहम मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा भी हैं, वो हैं मोरक्को, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमीरात, राइट। तो ये यहाँ पर चल रहा है। आपको ये भी अच्छा, इसके साथ सिर्फ ये नहीं है, उसने कहा कि जी ये जो दहशतगर्द इंतहा पसंद इत्तेहाद हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और उसने कहा है कि जी एक तो हमने जो रेडिकल शिया एक्सेस है, ज़ाहिर है ईरान की बात हो रही है, हिजबुल्लाह की बात हो रही है, अंसारुल्लाह यमन की बात हो रही है, उनके खिलाफ तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब हम रेडिकल सुन्नी एक्सेस के खिलाफ भी लड़ेंगे। रेडिकल सुन्नी एक्सेस क्या है? आपको याद होगा इसी शो पर हमने आपके इसकी क्लिप चलाई थी, साबिक इजरायली वजीर आज़म नाफ्तली बेनेट का, जिसका कहना था क्या कि नया ईरान तुर्की है, तुर्की इज द न्यू ईरान, और ये एक रेडिकल सुन्नी एक्सेस बना रहा है। उसने दो और नाम भी लिए, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल होगा। तो जो फ्यूचर अलायंस सिस्टम्स और पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो मेरा ख्याल है कि काफी अब वाजे हो गए हैं। जी वो सर, किसके अगेंस्ट रेडिकल शियाज एंड रेडिकल सुन्नीज। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये रेडिकल शियाज एंड सुन्नीज के खिलाफ जो है वो हम अलायंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये मौक़िफ़ है। अब देखिए इंडिया जो है ना एज ए ग्लोबल पावर, वो अपने आप को पिच कर रहा है, और वो कह रहा है जनाब कि हम सिक्योरिटी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये वो बहुत सारी चीजें। नेतन्याहू ने कल बड़ी खास बातें की हैं, जो ये बताता है कि वो क्या माइंडसेट रखते हैं इस सारी चीज के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि ही इज बिल्डिंग एक्सेस ऑफ नेशंस, नेतन्याहू ने कहा है कि ही इज बिल्डिंग एन एक्सेस ऑफ नेशंस, मतलब कि पूरे का पूरे ममालिक का एक ग्रुप होगा जिसको वो बिल्ड करने जा रहे हैं, और फिर उसके ऊपर वो काम करेंगे। और वो क्या कहेंगे, वो दे विल टेक पीपल फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट और इस तरह की, और वो लाइक माइंडेड लेंगे, जिसमें रेडिकल शियाज एक्सिस, जिसमें वो जारी बात है ईरान की बात कर रहे हैं। तो क्या इंडिया जो है वो ईरान के खिलाफ एक्सिस बनाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या इंडिया जो है वो ईरान के खिलाफ अपना पार्टनरशिप बनाएगा? ये तो मुझे पता है कि जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया था तो इंडिया ने उसको कंडेम नहीं किया था। दैट्स व्हाट। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और एक घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।